Hello students and welcome to Paragon classes. जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर्स हमारा वही है वेक्टर्स कंटिन्यूएशन में, और अब तक आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तक सिखा दिया गया है। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर टॉपिक में वेक्टर क्या होता है वो तो आपको बताया था कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होने के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसे वेक्टर कहते हैं। जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। और उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। तो मान लीजिए ये कोई वेक्टर है जिसका नाम है P, और बताया था कि एरो का जो लेंथ होता है वो बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। जितना वैल्यू ज्यादा होगा वेक्टर का उतनी इस एरो की लेंथ ज्यादा होगी। और डायरेक्शन के लिए एरो होता है, उसमें ईस्ट की तरफ ऐसे बनाते हैं, वेस्ट बनाना होगा तो इसके ऑपोजिट बनाएंगे, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे एंड सो ऑन। तो वेक्टर क्या होता है वो तो आपको पता है। अब आज हम सीख रहे हैं यूनिट वेक्टर। तो आपके सामने पहली लाइन लिखी है, बहुत आसान है इसका मीनिंग। A vector whose magnitude is 1 is called a unit vector. ऐसा दुनिया में कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के बराबर, उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। मतलब वो वेक्टर तो होना ही चाहिए, यानी उसमें डायरेक्शन होना तो जरूरी है, लेकिन वैल्यू 1 होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि एक बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाई मैंने, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो ये 1 न्यूटन फोर्स एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी ने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। अगर ऐसा कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि उसमें भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन बताना पड़ता है। लेकिन अगर 1 मीटर ही है वैल्यू तो उसे भी यूनिट वेक्टर ही कहा जाएगा। तो ऐसा दुनिया का कोई भी वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 हो, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब 1, वेक्टर का मतलब जिसमें डायरेक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं जो आपको खास तौर से 12th क्लास में बहुत काम आएगी, पहले चैप्टर से ही। इस क्लास में तो आएगी ही, और बताया हुआ था जिनको फिजिक्स में वेक्टर नहीं आता है उनको तो बहुत ही दिक्कत होती है। अगली लाइन जो लिखी है कि अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। तो मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। मान लो हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, इसलिए मैंने F से फोर्स को डिनोट किया, ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, और उस फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन। अब अगर आपने फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन बोली है
तो इसका मतलब ये फोर्स वेक्टर तो है, क्योंकि फोर्स हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में लगती है, लेकिन इस समय ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि आपको क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर के लिए तो वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अभी फोर्स एक सिंपल वेक्टर है, जैसे और कोई नॉर्मल वेक्टर होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है। लेकिन अगर इस फोर्स को मैं डिवाइड कर दूं 5 से, अब ये 5 क्या है, वो इसी फोर्स का, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यानी वैल्यू। क्योंकि जब तक ये फोर्स ऐसे वेक्टर में लिखा था तो 5 न्यूटन के साथ साथ इसमें कोई डायरेक्शन भी था। मैं सपोज करता हूं डायरेक्शन क्या था, ईस्ट था, कि 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है। तो अभी ये पूरी चीज जो ऊपर लिखी है न्यूमरेटर में, ये ऐसे लिख देता हूं, तो ये पूरी चीज जो न्यूमरेटर में लिखी है, ये पूरी चीज जो न्यूमरेटर में लिखी है, ये पूरा वेक्टर है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया है इस वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर बचेगा क्या, 1 न्यूटन ईस्ट। आंसर क्या बच जाएगा आपके पास, 1 न्यूटन ईस्ट, क्योंकि 5 1 जा 5 कैंसिल होके 1 बचेगा ऊपर, और बाकी का तो एज इट इज बचा हुआ है न्यूटन ईस्ट। अब ये 1 न्यूटन ईस्ट में, ईस्ट से पता चल रहा है कि वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन है, और वैसे भी न्यूटन में फोर्स ही होती है, किसी ना किसी डायरेक्शन में होगी, ये वाली ईस्ट में है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका क्या हो गया, 1, और 1 मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये क्या बन गया, ये बन गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में पहली 2 जानकारियां याद रखें कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और दूसरी जानकारी क्या है कि किसी भी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड अगर कर दिया जाए तो हमें जो मिलेगा वो हमेशा एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, यानी मैग्नीट्यूड 1 वाला, और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर ही। अब इस एग्जाम्पल को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं वो भी आप समझ लें। उसके लिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इतने पोर्शन को हटा रहा हूं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। आज के बाद याद रखो कि जब आपने लिखा है कोई भी सिंबल, मैं यहाँ F लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर है हमने फोर्स लिया है। आप कोई और वेक्टर लिखोगे उसका सिंबल कुछ और हो जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए आप D लिख सकते हो या S लिख सकते हो, एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल a लिखते हो। तो अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है किसी क्वांटिटी को और उसके ऊपर एरो लगाया, इसका मतलब वो क्वांटिटी वेक्टर है, जैसे कि फोर्स एक वेक्टर है। तो जब आपने अल्फाबेट और एरो लिखा है तो ये एक पूरा वेक्टर है, जैसे कि ये था पूरा वेक्टर जिसमें दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी जो कि यहाँ 5 था और डायरेक्शन भी जो कि ईस्ट था। और आप उस पूरे वेक्टर को डिवाइड अगर कर रहे हो इस चीज से,
और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी वेक्टर का जो अल्फाबेट है ऊपर एरो लगा है उसके दोनों तरफ ये मॉड्यूलस का निशान लगा देते हो, जिसे मैथ्स में एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो इस मॉड्यूलस के निशान लगाने का मतलब ये हो जाता है कि ये पूरी क्वांटिटी, ये जो पूरा चीज है, ये उस वेक्टर के सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। अगर आपने मॉड्यूलस का निशान नहीं लगाया, अल्फाबेट और एरो है, तो ये चीज जो न्यूमरेटर में है ये रिप्रेजेंट कर रही है कंप्लीट वेक्टर को। कंप्लीट वेक्टर मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन मॉड्यूलस लगाने के बाद वो चीज, दैट सेम अल्फाबेट व्हेन रिटन बिटवीन मॉड्यूलस, व्हेन रिटन इनसाइड द मॉड्यूलस साइन कहना चाहिए, जब वो मॉड्यूलस साइन के अंदर रखा जाता है तब वो रिप्रेजेंट करता है उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को। यानी ये चीज जो 5 है वो ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी और 5 न्यूटन ईस्ट पूरा वेक्टर ऐसे। तो आपको जो आंसर में मिला है ये 1 न्यूटन ईस्ट, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे मालूम? ये चीज आपको आज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब आपने किसी अल्फाबेट के ऊपर ऐसे, इसको, इस सिंबल को कैप बोलते हैं, कैप जिसका मतलब टोपी होता है हिंदी में, कैप बोलते हैं इस सिंबल को। तो अगर इसको आप पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे एफ कैप, तो जिस भी अल्फाबेट के ऊपर कैप लग गई इसका मतलब ये हो गया कि वो अल्फाबेट किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, जैसे एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी सिंबल होंगे, लेकिन रिप्रेजेंट वो किसी भी वेक्टर को कर रहा है। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है? 1। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नोटेशन बहुत जरूरी है, बिना नोटेशन के वेक्टर्स रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो ऐसे ही मिला है हमें। हमने पूरे वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो आंसर में हमें यूनिट वेक्टर मिला। ये चीज आपको याद रखनी है विद सिंबल, ये बहुत काम आती है आगे के लिए। तो ये पूरा चीज तो आपका एफ था, ये एफ का मैग्नीट्यूड था, और जो आंसर मिला वो एफ कैप है। यानी अब वेक्टर तो है ये, मैग्नीट्यूड लेकिन बन हो चुका है। अब इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो अब इसका काम भी खत्म है, इसलिए इसको हटा देते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो पहले इस फॉर्मूले की फॉर्म में देखता हूं। अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिलेगा f इज इक्वल टू f का मैग्नीट्यूड और साथ में f कैप। ये मैग्नीट्यूड जस्ट इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड इंटू एफ कैप एक तरफ आ गया और ये पूरा वेक्टर एक तरफ आ गया। अब यहां ये चीज कैसे जस्टिफाई होती है उसके लिए मैं एग्जांपल इसी को रिपीट कर देता हूं। देखो आप, ये f का मैग्नीट्यूड क्या था? खाली मैग्नीट्यूड 5 था, ये लिखा था जो मैंने नीचे, और इस पूरे वेक्टर में भी देख रहे हो जो नंबर होता है वो ही मैग्नीट्यूड होता है। तो f का मैग्नीट्यूड 5 था और साथ में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? वो f कैप से। और f कैप यानी यूनिट वेक्टर क्या आया था? मल्टीप्लाई करके 1 न्यूटन ईस्ट। तो आपने क्या कर रखा है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 5 रहेगा,
5 1 5 और न्यूटन ईस्ट एज इट इज। तो 5 न्यूटन ईस्ट, ये क्या मिल गया आपको? पूरा वेक्टर मिल गया। पूरा वेक्टर मतलब उसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। तो ये दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है। हालांकि बहुत छोटी और आसान बातें हैं, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंस है इसका वेक्टर को पढ़ते समझते समय। पहली बात क्या बताई? 4 टोटल बातें बता देता हूं मैं, बस इस टॉपिक को यहीं पर सम अप करते हैं। फर्स्ट जो बात बताई है वो क्या है? A vector whose magnitude is 1 is called a unit vector। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। दूसरी बात क्या बताई? A vector divided by itself, या ऐसे कहें वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलता है, वो गिव्स यानी वो देता है यूनिट वेक्टर। आपको एग्जाम्पल करके बताया तो बहुत आसान लगा है। एग्जाम्पल में पूरा वेक्टर है 5 न्यूटन ईस्ट, उसे खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो आपको 1 न्यूटन ईस्ट मिला, जो कि मैग्नीट्यूड 1 होने की वजह से यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर के लिए उसी अल्फाबेट में कैप लगा देते हैं। कैप से अंडरस्टूड होगा कि ये वेक्टर तो है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है। और कैसे मिलता है? वो पूरे वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। पूरा वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा देते हैं। और जब पूरा वेक्टर खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट में आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। और इसी का रिवर्स अगर करें कि अगर मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ 5 जो मैग्नीट्यूड था उसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके रिजल्ट से हमें पूरा वेक्टर मिलता है। ये दोनों बातें अच्छी तरह, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। और पूरी फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है, इसीलिए मैं इसको एक अलग से क्लास में पढ़ाता हूं, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो काफी लेंदी भी है। और उस टॉपिक के बिना तो समझ लीजिए कि इससे जस्ट अगला चैप्टर भी समझ नहीं आएगा, बल्कि उस अगले जस्ट इससे जो अगला चैप्टर होगा काइनेमेटिक्स में शुरू, इस टॉपिक की वजह से ही वो रुका हुआ है जो अब आने वाला नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसलिए यूनिट वेक्टर की क्लास हम अकेले करते हैं। ये एक छोटी क्लास होती है अकेले, क्योंकि अगले जो टॉपिक है उसमें ये मिक्स नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा क्लास होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। तो आज की क्लास हम यूनिट वेक्टर के लिए खत्म करते हैं। अगली पूरी क्लास में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो मिलते हैं बच्चों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।